निदेशालय ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन भेजकर 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले मामले की जांच से जुड़ा हुआ है। वहीं एनसीपी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच संजय राउत ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में संजय राउत ने लिखा, आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। उनके इस ट्वीट को ईडी के समन से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निरंजन परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी निरंजन जी, नेटवर्क टाइम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी निरंजन जी, जिस तरह से संजय राउत ने यहाँ पर बयान दिया है, उनकी पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन भेजा गया, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है, गाने की कुछ पंक्तियां लिखी हैं, क्या ये सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है? देखिए, संजय राउत अपनी बात बिंबों में कहने के लिए बहुत मशहूर है और उनका अखबार जो सामना है शिवसेना का मुखपत्र, उसमें बात बहुत अलग तरीके से कही जाती है ताकि उसके कई एक ही बात के कई कई अर्थ निकले। लेकिन इस बार उन्होंने साफ कहा है कि देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम साथिया। ये अपने आप में सीधे सीधे एक सामने दिए गए चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर राजनीतिक रूप से देखते हैं तो राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि संजय राउत ने कल 27 तारीख को लिखा था कि हमारे प्रधानमंत्री राज्यों को अस्थिर करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और भारत रूस की तरह टूट जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों का जीएसटी का हिस्सा भी नहीं दे रही है, लेकिन केंद्र उनके पास पैसा बहुत है, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने को तो पैसा लगाती है, सरकारें गिराने और बनाने के लिए भी पैसा है, लेकिन राज्यों को देने के लिए पैसा नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि शिवसेना ने पूरी तरह से केंद्र पर हमले करने की अपनी योजनाबद्ध तरीके से, जो चरणबद्ध तरीके से जो काम शुरू कर दिया है, वो सामना कर रहा था। लेकिन उसी दिन जब उनकी पत्नी के नाम का जब नोटिस जारी हुआ ईडी की तरफ से, तो वो टाइमिंग को देखकर साफ साफ लगता है कि कहीं न कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से तो जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि अब मतलब साफ हो रहा है इस पूरे तरीके से कि शिवसेना और बीजेपी के अब जी, और ये भी होगा कि इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए हैं। उन्होंने दो निशाने किए हैं और इसमें इसका राजनीतिक अर्थ अगर देखते हैं तो ये साफ है कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि हमारी सरकार गिराने का, तोड़ने का, तो हमको कमजोर करने का, तो हम देखते रहेंगे कि ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार में लीड कर रही है, उनके साथ एनसीपी भी जुड़ी हुई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो उसके सीनियर नेता जो है नवाब मलिक, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि कार्रवाई राजनीतिक से प्रेरित है और राजनीतिक रूप से बदला लेने की कोशिश है। और एनसीपी का तो साफ साफ आरोप है कि विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ईडी के नोटिस भेजे जाते हैं और महाराष्ट्र के कई नेताओं को इस तरह के नोटिस दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी छोड़कर अभी हाल ही में शिवसेना में एनसीपी में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से, जो दिग्गज नेता महाराष्ट्र के गिने जाते हैं, उनको भी एक हफ्ते पहले नोटिस मिला है ईडी का। तो एनसीपी ने साफ साफ कहा है कि ये राजनीतिक द्वेष का मामला है और भय फैलाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। जी निरंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो संजय राउत